तीन शहरों के नगर निगम के चुनाव में सबसे ज़्यादा घमासान कहीं पर मचा हुआ है तो वो सोनीपत नगर निगम है। सोनीपत नगर निगम में जहां भूपेंद्र हुड्डा परिवार की साख एक बार फिर से दांव पर लगी हुई है, वहीं बीजेपी 2025 की सफलता को दोहराकर अपना डंका बजाना चाहती है। प्रचार के अंतिम दिन सोनीपत में बीजेपी और कांग्रेस ने जो दमखम लगाने का काम किया, उसके चलते नज़ारा बदल गया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे सोनीपत नगर निगम में प्रचार के अंतिम 24 घंटे में हुए घमासान की, शक्ति प्रदर्शन की। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सोनीपत नगर निगम पर अपना कब्जा करना चाहते हैं और इसलिए दोनों ही पार्टियों ने पूरा जोर लगा रखा है। बीजेपी ने मेयर पद के ऊपर जहां राजीव जैन पर भरोसा कायम रखा है, वहीं कांग्रेस ने भी कमल दीवान को दोबारा अपना प्रत्याशी बनाया है। आखिर के 24 घंटों में दोनों ही प्रत्याशियों ने, दोनों ही पार्टियों ने पूरा दमखम झोंकने का काम किया। राजीव जैन ने जहां पूरे शहर में बाइक रैली निकालकर अपने पक्ष में माहौल बनाने का अंतिम प्रयास किया, वहीं पर उन्होंने लगभग 1 दर्जन और कार्यक्रमों में शिरकत करके अपने चुनाव प्रचार को तेजी देने का काम किया। राजीव जैन के साथ पूरी बीजेपी खड़ी थी। राजीव जैन के प्रोग्रामों के अंदर अच्छी खासी भीड़ भी नजर आई, लेकिन वो वही भीड़ थी जो पिछले 12 दिन से नजर आ रही थी। उनके मुकाबले में कांग्रेस ने दीपेंद्र हुड्डा और मेयर प्रत्याशी कमल दीवान के जरिए अपने चुनाव अभियान को तूफानी रूप देने का काम किया। दोनों ही नेताओं ने लगभग 1 दर्जन प्रोग्राम किए। जहां दीपेंद्र हुड्डा 2 प्रोग्राम में आए, वहीं पर कमल दीवान ने 1 दर्जन कार्यक्रम करके अपने चुनाव प्रचार को जबरदस्त तरीके से उठाने का काम किया। उनके प्रोग्रामों में आई हुई भीड़ ये गवाही दे रही थी कि उनका चुनाव प्रचार बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आगे बढ़ रहा है। पहले आप खुद देखिए कि राजीव जैन की बाइक रैली में और कमल दीवान और दीपेंद्र हुड्डा के प्रोग्रामों में क्या नज़ारा था। आपने देख लिया होगा कि राजीव जैन के बाइक रैली के अंदर भी काफ़ी संख्या में बाइक थी, वो पूरे जोश में नज़र आ रहे थे। पूरे शहर का चक्कर करके उन्होंने अपने पक्ष में माहौल बनाने में कोई कोर कसर नहीं रखी। उनके मुकाबले में कमल दीवान और दीपेंद्र हुड्डा भी किसी तरीके से कम नहीं थे, बल्कि वो राजीव जैन के ऊपर 21 पड़े हैं। उनके परिणामों की भीड़ बता रही थी कि चुनाव प्रचार के अंत में आते आते कांग्रेस न सिर्फ बीजेपी के बराबर आ गई है, बल्कि कमल दीवान कहीं न कहीं
दीपेंद्र हुड्डा के साथ मिलकर राजीव जैन की घेराबंदी करने में सफल हो गए हैं। पार्षद प्रत्याशियों ने भी अपने प्रचार के अंतिम दिन पूरा जोर लगाने का काम किया। जहां आधा दर्जन वार्डों के अंदर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, वहीं आधा दर्जन वार्डों में कांग्रेस भी अपर हैंड में नजर आ रही है। वहीं पर 5 से 6 वार्ड के अंदर इंडिपेंडेंट प्रत्याशी भी पूरा दमखम लगा रहे हैं। वो दोनों बड़ी पार्टियों को घेरने में सफल हो रहे हैं। ऐसे वार्ड के अंदर वार्ड नंबर 15 और वार्ड नंबर 8 भी शामिल हैं, जहां इंडिपेंडेंट प्रत्याशी पार्टियों के प्रत्याशियों को धकेलने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। वार्ड नंबर 8 के अंदर पुनीत त्यागी बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को लगातार चुनौती दे रहे हैं और उन पर भारी पड़ने के हालात पैदा कर गए हैं। राजीव जैन और कमल दीवान के बीच में टक्कर जबरदस्त हो रही है। अब देखने की बात यही रहेगी कि कल वोटिंग कितनी होती है और कौन से प्रत्याशी के पक्ष में ज़्यादा मतदान होता है। लेकिन जाहिर सी बात है, ये मुकाबला ऐसा नहीं है जैसा 2025 के बाई इलेक्शन में था, बल्कि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि मुकाबला 2020 की तरह बन गया है, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी कमल दीवान उलटफेर कर सकते हैं, वो राजीव जैन को हरा भी सकते हैं। चुनाव परिणाम इस बात पर डिपेंड करेगा कि बाहरी इलाकों में जाट वोटर कितने % वोट करते हैं और शहरी इलाके के अंदर पंजाबी समुदाय किस तरह से कमल दीवान के पक्ष में वोटिंग करता है। अगर पंजाबी वोटरों ने खुलकर कमल दीवान के पक्ष में वोटिंग की तो 2020 में जैसे निखिल मैदान चुनाव जीते थे, वैसे ही इस बार कमल दीवान चुनाव जीतते हुए नजर आएंगे। प्रचार के अंतिम 24 घंटे ने बता दिया है कि सोनीपत नगर निगम के अंदर बड़ा घमासान चल रहा है। आप सोनीपत नगर निगम चुनाव की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।